बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़ी गलती हमने पकड़ी है। अब न जाने वो गलती कसदन की गई है, गैर इरादी तौर पे की गई है, या अपनी पोजीशन से बैक स्टेप किया गया है। ये गलती नाज़रीन मैंने देखी है इमरान खान साहब की जानिब से, जो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को ख़त लिखा गया है। वो ख़त आपने भी पढ़ा होगा। इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से उस ख़त को जो है वो पब्लिक कर दिया गया है। लेकिन इस ख़त में गलती क्या है? कसदन है, गैर इरादी तौर पे है, या अपनी पहली पोजीशन से बैकस्टेप किया गया है? मामला क्या है? ख़त के मंदरजात क्या हैं? इस पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में आपके साथ हम बात करेंगे। ख़त का पोस्टमार्टम भी करेंगे और उस ख़त के ज़रिए जो इमरान खान साहब ने लिखा है, उस ख़त ने किसको बेनकाब किया है, कैसे बेनकाब किया है, ये मामला भी आप नाज़रीन के सामने हमने रखना है। कुछ और भी अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी पर भी आगे चल के आप देखने वालों के साथ बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, व्लॉग का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों का सिर्फ 1 मिनट लूँगा और आपकी इजाज़त से। आज सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद के जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वहाँ पर कौन से आम मुकदमात की समाअत है, सिर्फ 1 मिनट की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक आइनी बेंच केस की समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकमरानी साहब अपने दलाइल देंगे। और नाज़रीन, इस वक्त ये केस इंट्रा कोर्ट अपीलों के हवाले से एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जिसमें इस बात का इम्कान मौजूद है कि आइंदा आने वाले 1 से 2 रोज़ में या जुमेरात तक ये केस कंक्लूड हो जाएगा। और यह भी इम्कान मौजूद है कि 7 रुकनी बेंच की तरफ से कोई शॉर्ट ऑर्डर, कोई मुख्तसर फैसला भी सामने आ सकता है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ख़ास केस नहीं, रूटीन के केसेस की समाअत होगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि 3 नए जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध से। तो उन जजेस से मुतल्लिक कोई ना कोई ख़बर जो है वो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आएगी, लेकिन गैर मुतवक्की ख़बर होगी। इसके अलावा नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में PTI ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया और उस एहतजाज में जो रेड लाइन को क्रॉस किया गया, उस केस की आज ADC अदालत में समाअत होनी है। PTI के रहनुमाओं की दरख्वास्त ज़मानतों के हवाले से जज साहब आप समाअत करेंगे, आज फैसला करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब, जिन पे PTI के रहनुमा मुराद सईद ने इल्ज़ाम लगाया था करप्शन का, एहसन इकबाल ने मुराद सईद को कोर्ट में ले गए थे डेफामेशन के केस में। इसकी भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है समाअत होने जा रही है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो आज के व्लॉग की हमारी ख़बरें हैं। तो पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो ख़त है जो गुज़िश्ता रोज़ लिखा गया, इस ख़त की इमरान खान साहब की लीगल टीम ने तस्दीक कर दी है कि यह ख़त बानी PTI ने आर्मी चीफ को लिखा है। और ख़ान साहब की नाज़रीन पोस्ट से भी रात गए जो एक्स का अकाउंट है ख़ान साहब का, इस लेटर को जो है पब्लिक कर दिया गया है। ये नाज़रीन रात 9:33 पे जो है इमरान खान साहब के अकाउंट से ये लेटर जो है उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में, दोनों लैंग्वेज में जो है इसको पब्लिक किया गया है। पहले तो नाज़रीन इस लेटर को मुख्तसर सा पढ़ते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं और फिर गलती वाली बात पर ही बात करेंगे और फिर इस लेटर ने किस किस को बेनकाब किया। अब नाज़रीन सुनते जाएं। इमरान खान साहब ने लिखा, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, ये जो मैंने अभी जो कुछ किया उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने लिखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुला ख़त, फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। आगे नाज़रीन सुने, इन 2 जुमलों को मैं छोड़ देता हूँ। खान साहब ने कहा कि हमारी फ़ौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फ़ौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब नाज़रीन, देखने और पढ़ने को तो खान साहब कोई मशवरा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि फ़ौज और अवाम में खलीज बढ़ रही है।
लेकिन आज ये जिस तरीके से लिखा गया है इसमें पूरी एक साइंस नज़र आती है। साइंस नाज़रीन क्या है कि अवाम को फ़ौज से मुतनफ़र करना, फ़ौज और अवाम में खलीज पैदा करना, ये जो नाज़रीन वो कहते हैं ना कि गैर महसूस तरीके से बात करना, ये गैर महसूस तरीके से बात की गई है। अब नाज़रीन इस मकसद में अगर जिनका मकसद है वो कामयाब हो जाते हैं, नुकसान किसका? पाकिस्तान के अवाम का। नुकसान किसका? पाकिस्तान के अफवाज का। नुकसान किसका? पाकिस्तान के अमन का, पाकिस्तान के सुकून का। फ़ायदा किसका? फ़ायदा तो इमरान खान का भी नहीं होगा जो खान साहब ने बात लिखी है। फ़ायदा तो उन लोगों का होगा जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, जिन्होंने ये जंग जो है पाकिस्तान पे मुसल्लत कर रखी है। तो ये खान साहब किसकी खिदमत कर रहे हैं? गैर महसूस तरीके से सब कुछ हो रहा है और बिल्कुल इस बात की खबर ही नहीं है कि हम लिख क्या रहे हैं, इसके नताइज क्या होंगे। चलें हम इसको छोड़ देते हैं जो हमने बात की। अब नाज़रीन आगे आते हैं। खान साहब ने लिखा कि इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है ताकि अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले और फ़ौज की बदनामी को कम किया जा सके। एक खान साहब कहते हैं कि बात यह है, जो पहला नुकता खान साहब कहते हैं, सुने नाज़रीन, हाँ, सबसे बड़ी वजह 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली करवाई गई, अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी की गई। खान साहब को ये बात करने से पहले कम अज़ कम खान साहब ने अपनी बात का यकीन किसी को दिलाना है तो खान साहब को चाहिए था कि KPK में मौलाना के साथ मिल के जो आप ग्रैंड अलाइंस बनाना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मौलाना फजल रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौलाना साहब कहते हैं कि हमें हरवाया गया है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को जितवाया गया है। यह इल्ज़ाम लगाने से पहले काश इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एतराज़ात हैं, उनको एड्रेस कर लेते। फिर खान साहब की ज़ुबान से, खान साहब के चेहरे से बात करते हुए खान साहब अच्छे भी लगते। दूसरी बात, खान साहब 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं कि कानून की धज्जियाँ बिखेर दी गई और आगे वो जज साहब की बात करते हैं कि जज साहब जो हैं नासिर जावेद राना साहब, उनकी बात की कि कोर्ट पैकिंग की जा रही है। खान साहब किस कोर्ट पैकिंग की बात कर रहे हैं? वो कोर्ट पैकिंग जो आपके प्रोजेक्ट इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए की गई थी। अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जज लग रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कह रहा है, जो किसी के साथ नहीं है, बड़ा मोहतात होता है, बड़ा न्यूट्रल होकर रहता है, बड़ा फूंक फूंक के कदम उठाता है, अपना दामन बचा के चलता है। वो कह रहा, मैं नहीं कह रहा। तीसरा खान साहब ने नुक्ता क्या रखा? पीका कानून। जी, पीका जैसा काला कानून बना दिया गया। ओ खान साहब, आज भी आपका सोशल मीडिया पे एक बयान माजी का वायरल हो रहा था जिसमें आप अपने दौर में बनाए गए पीका के कानून का दिफा कर रहे थे कि ये ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, नागुज़ीर है, लाजम है, इसके बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। चले बाकी साफ़ी तो हमारे दोस्त उसके ऊपर प्रोटेस्ट करें, हमारे साफ़ी तो पीका के ऊपर एतराज़ करें। खान साहब आपका नहीं बनता, आपका नहीं बनता। खान साहब ना करें। अब नाज़रीन चौथे पे आ जाएं। खान साहब कहते हैं कि चौथी अहम वजह मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात पर रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखे। वो यहाँ पे खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, कहते हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी का सिलसिला जो है वो जारी है। ये 2014 में PTV, पार्लियामेंट, पाक सेक्रेटेरिएट और अभी मई 2022 में और अभी 9 मई 2024 में 23 में और फिर 26 नवंबर को किसने हमले किए, किसने तोड़फोड़ की? जो कुछ आपने 9 मई को किया पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जो कुछ 9 मई को आपने किया, दुश्मनों की ख्वाहिश हमेशा रही कि हम पाकिस्तान में जाकर सब कुछ करें, लेकिन आपने किया। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये आपके पार्टी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारे लोग उसमें थे, हमारे लोग भटक गए थे, उनसे गलती हो गई थी, उनको माफ़ कर दें। वो एतराफ़ कर चुके हैं। पाँचवां पॉइंट, वो कहते हैं कि पाँचवीं बड़ी वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत मईशत का बुरा हाल है, जिससे अवाम को मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के अपने सरमाए समेत तेज़ी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। अब नाज़रीन खान साहब को मईशत की कब से फ़िक्र पड़ गई? खान साहब तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने चले थे।
खान साहब ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने में कौन सी कसर छोड़ी। आज नाज़रीन मैंने पीपल्स पार्टी पे भी बात करनी है, आज मैंने वैसे नून लीग पे भी बात करनी है, लेकिन यहाँ पे पहले इस बात को मुकम्मल कर लें। खान साहब ने क्या IMF को पार्टी की तरफ से खतूत नहीं लिखे? क्या खान साहब के पार्टी के लोगों ने बैरून मुल्क IMF के दफ्तर के सामने एहतजाज नहीं किए? मकसद क्या था 2022 में, 2024 में, कि पाकिस्तान को IMF से कर्जा ना मिल सके, पाकिस्तान मुआशी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर जाए। खान साहब, आपकी ज़ुबान से, आपके मुंह से पाकिस्तान की मईशत का इस्तेहकाम वाली बात भी आपको सूट नहीं करती। आप मईशत के इस्तेहकाम की बात करते हैं, लेकिन आप सियासत वो करते हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचे, यानी पाकिस्तान के अवाम की जेबों के ऊपर बोझ पड़े, पाकिस्तान की अवाम का नुकसान हो। फिर आगे नाज़रीन छठा सुन लें। छठी वजह, तमाम इदारे अपने फ़राइज़ छोड़ के सियासी इंतकाम की गर्ज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम कर रहे हैं। अब नाज़रीन इस पर मैं अगर पहला जो मेरे दिल में बात आ रही मुझे कहने दें, ये काम खान साहब आप ही ने उनको सिखाए हैं, आप ही ने सिखाए हैं। आपका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू मौजूद है कि हमारे बंदे पूरे नहीं होते थे, एजेंसियों से हम अपने बंदे पूरे करवाते थे। सादक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कैसे नाकाम हुई? खान साहब आपने ख़ुद बताया। खान साहब आपने एतमाद का वोट लिया, यूसुफ रज़ा गिलानी हफीज़ पाशा के मुकाबले में सेनेट का इलेक्शन जीत गया, आपने अवाम का एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया। वो एतमाद का वोट आपने कैसे लिया, आप ख़ुद रिकॉर्ड पे बता चुके हैं। और फिर जब चेयरमैन सेनेट का सादक संजरानी गिलानी के माबैन मुकाबला हुआ, वो संजरानी कम वोट वाला 7 वोट लेके कैसे जीत गया, ये भी आप बता चुके हैं। फिर आपने जितनी भी लेजिस्लेशन की अपने दौर में, ये भी आप बता चुके हैं कि आप कानून साजी करने के लिए बंदे पैसे कैसे पूरे करते थे। अब नाज़रीन सुने खान साहब का आखिरी पैराग्राफ। खान साहब कहते हैं कि बहसीत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मेरा काम इस कौम की बेहतरी के लिए उन मसाइल की निशानदही करना है जिसकी वजह से फ़ौज मुसलसल बदनामी का शिकार हो रही है। मेरी पॉलिसी पहले दिन से एक ही है, यानी फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मुल्क की इस्तेहकाम सलामती नागुज़ीर है। अब ये इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। फ़ौज और अवाम के दरमियान की खलीज कम हो, इस बढ़ती खलीज को कम करने के लिए सिर्फ एक ही सूरत है, और वह फ़ौज का अपने आइनी हदूद में वापस जाना है, सियासत से ख़ुद को अलहदा करना, अपने मुतय्यन करदा ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना। यानी कहते हैं कि फ़ौज जो है वो सियासत से दूर हो जाए। खान साहब, आपने कभी फ़ौज को सियासत से दूर होने दिया? आप तो ख़ुद कहते हैं कि बात उनके साथ करनी है, दूसरी तरफ कहते हैं कि फ़ौज सियासत में ना आए। तो जब आप सियासत से फ़ौज को दूर रखना चाहते हैं और उन्हें जी गल तुसीं करना चाहते हो, किहड़ी शै दी गल करना चाहते हो? फिर जे सियासत तो फ़ौज दूर रहे तो गल किहड़ी शै दी तुसीं फ़ौज ना करनी जे? खान साहब ये भी दसो ना फिर। अब नाज़रीन सुने, अब इसमें गलती क्या है? गलती है, गलतोड़ा है, कसदन है, जो कुछ भी है। खान साहब ने चंद दिन पहले जो अपने एक्स से एक और 2-3 पोस्ट की थी, जिसमें मौजूदा मिलिट्री रजीम को, मौजूदा आर्मी चीफ़ को या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को याहिया खान के दौर के साथ जो है वो कंपेयर किया था कि ये याहिया खान पार्ट 2 है। और ख़ान साहब ने कहा कि मैंने जितने मार्शल देखे हैं उसमें सबसे बदतरीन और सख्त तरीन जो मार्शल था वो जनरल याहिया का था। तो इमरान खान साहब, आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर शाह साहब, उसके नीचे पूरे इस्टेब्लिशमेंट को जनरल याहिया खान पार्ट 2 कह रहे थे। अब देखें नाज़रीन, ख़त जो लिखा है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त, अब सिपा सलार कह रहे हैं। पहले क्या कह रहे थे? जनरल याहिया पार्ट 2, अब सिपा सलार कह रहे हैं, आर्मी चीफ़ कह रहे हैं। क्यों? बात यह है कि जो हालात नाज़रीन बन रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं, कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई बात इनकी बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अब ये उधर लेटर लिख रहे हैं। और मुझे तो नाज़रीन इनका जो लेटर है वो मैंने कल आज़ाद के पॉडकास्ट में भी कहा कि ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ़ से एनआरओ मांग रहे हैं कि मुझे एनआरओ दे दें। जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर जमहूरियत में फिर आर्मी चीफ़ को लेटर लिखना, आर्मी चीफ़ तो चौकीदार होता है, आप खुद कहते थे। आप एक सियासी जमात के सरबराह खुद को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लिख रहे हैं, क्यों आपने एक चौकीदार को ख़त लिखा? क्यों आप एक चौकीदार से विनती कर रहे हैं, इस्तदाएँ कर रहे हैं?
अपीलें कर रहे हैं, तजावीज़ पेश कर रहे हैं। क्यों? ये जमहूरी रवैया है। अब नाज़रीन सुन लें अगली बात। ये जो हमने बात की ना, अच्छा मेरे जहन से बात करके फिर निकल गई। ये जो खान साहब बात कर रहे हैं ना कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, अपनी पॉलिसी पे नज़र कर लें, अपना नज़रसानी कर लें। अब नाज़रीन ये खान साहब का कंपैरिजन किया जाता है कि दुनिया में वो जो लीडरशिप आई है पॉपुलिस्ट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया जाता है, और ट्रंप साहब ने देखें कि आने के बाद वो टैरिफ लगा दिए कनाडा पे, मैक्सिको पे, चाइना पे, और सिर्फ 48 घंटों के अंदर आप ये देखें, सिर्फ 48 घंटे गुजरे हैं जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लगाया था, 48 या 60 घंटे होंगे, उसमें से एक यू टर्न तो सदर ट्रंप साहब ने ले लिया है। मैक्सिको के सदर के साथ ट्रंप साहब की बात हुई है, और उस गुफ्तगू के बाद एक माह के लिए जो मैक्सिको पे 25% टैरिफ लगाया गया था, वो टैरिफ वाली कहानी फ़िलहाल रोक दी गई है एक माह के लिए, और बताया गया है कि अब मुशावरत के साथ अमेरिकन और मैक्सिकन हुकाम आपस में बैठेंगे और मुशावरत के साथ इस टैरिफ के नफाज के हवाले से बातचीत करेंगे। और बाकी जो इस टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया में जो हलचल हुई है वो भी आपके सामने है, वो भी आपके सामने है कि इसके पॉजिटिव की बजाय फ़िलहाल तो नेगेटिव इसके जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर आपके साथ जाते जाते शेयर कर लें, मुख्तसर सी नाज़रीन ख़बर है, ज़ाहिर सी बात है कि मौका है तो फिर ख़बर आपके साथ शेयर कर लेनी चाहिए। फैसलाबाद की नाज़रीन सदात दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के मुकदमे में ज़रताज गुल पेश ना हुई, PTI के रहनुमा वकील पेश हुए, हाज़िरी मुकम्मल कराई गई। अदालत ने ज़रताज गुल और ख्याल अहमद कासरों पर पुलिस वैन को जलाने पर तोड़ फोड़ और जलाओ गिराओ केस में फ़र्द जुर्म आयद करते हुए केस की मज़ीद समाअत जो है उसे 6 फरवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये था नाज़रीन आज के दिन का हमारा ब्लॉग। आप देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।